प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में जय मसीह की। मैं आप सबों का आज के इस आराधना में स्वागत करती हूँ। विशेषकर उन सभी भाई बहनों का जो हमारे साथ पहली बार इस आराधना में जुड़े हैं। आइए हम मिल करके परमेश्वर की आराधना करें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद यीशु मसीह, आज के इस पवित्र और सुंदर दिन के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपकी पवित्र आत्मा की सामर्थ हमारे साथ है। हम धन्यवाद देते हैं पिता कि आपकी उपस्थिति निरंतर हम पर बनी रहती है। हम आज की आराधना को आपके पवित्र और सामर्थी हाथों में सौंप देते हैं। हम में से प्रत्येक के साथ आप बातचीत करें। हर एक बीमार को आप चंगाई दें पिता प्रभु। हर एक बंधनों को आप तोड़िए पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को मांगते हैं मसीह यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में, आमीन। Glory to God. घाटियाँ सभी भर डाले हम, पर्वत सारे ना डाले हम। मेरा है जो सीधा करे, राजमार्ग समतल करे। घाटियाँ सभी भर डाले हम, पर्वत सारे ना डाले हम। मेरा है जो सीधा करे, राजमार्ग समतल करे। राजा आ रहा तैयार हो, राजा आ रहा तैयार हो। यीशु आ रहा आगे हम बढ़े, यीशु आ रहा आगे हम बढ़े। घाटियाँ सभी भर डाले, पर्वत सारे ना डाले हम। मेरा है जो सीधा करे, राजमार्ग समतल करे। रात जो ऐसे पेड़ को आटा और राख में झुक जाएगा। रात जो ऐसे पेड़ को आटा और राख में झुक जाएगा। राजा आ रहा तैयार हो, राजा आ रहा तैयार हो। यीशु आ रहा आगे हम बढ़े, यीशु आ रहा आगे हम बढ़े। घाटियाँ सभी भर डाले हम, पर्वत सारे ना डाले हम। मेरा है जो सीधा करे, राजमार्ग समतल करे। घाटियाँ सभी भर डाले हम, पर्वत सारे ना डाले हम। मेरा है जो सीधा करे, राजमार्ग समतल करे। Hallelujah.
राजमार्ग समतल करे। घाटियां सभी भर डाले हम, पर्वत सारे ढा डाले हम। मेरा है जो सीधा करे, राजमार्ग समतल करे। आराधना के इस भाग में आइए हम भजन संहिता अध्याय 24 बारी बारी से पढ़ेंगे। आखिरी पद हम एक साथ मिलकर पढ़ेंगे। लेट्स रीड Psalms 24। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी। यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है। वह यहोवा की ओर से आशीष पाएगा और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा। हे फाटकों, अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों ऊंचे हो जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। हे फाटकों, अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों तुम भी खुल जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वह प्रतापी राजा कौन है? सेनाओं का यहोवा, वही प्रतापी राजा है। परमेश्वर का धन्यवाद, इस भजन संहिता से आपको आशीष मिले। मैं कुछ क्षण के लिए आपका ध्यान इस वचन पर ले जाना चाहती हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर हमारा रचनेहार है, वो प्रभु जिसने हमारी सृष्टि की। भजन संहिता अध्याय 139 के 14 पद में 139 के 14वें वचन में लिखा है, मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। उत्पत्ति जेनेसिस चैप्टर 1:27 में लिखा है, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में उत्पन्न किया। वही परमेश्वर अपने एक लौते बेटे को भेजकर हमें मुक्ति दिलाई। लेकिन इस भजन में हम 4 बात देखते हैं। These are the 4 things that will lead us to the kingdom of God, that will lead us to heaven. ये वो 4 चीज़ यहाँ पर लिखी है जो हमें परमेश्वर के राज्य तक पहुँचाएगी। भजन संहिता अध्याय 24 के 4 वचन पे देखिए, यहाँ लिखा है, जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध हैं, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया और ना कपट से शपथ खाई है, वह यहोवा की ओर से आशीष पाएगा और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा। नंबर 1, जिसके काम निर्दोष हैं, क्लीन हैंड्स। हम जेनेसिस चैप्टर 4 वर्सेस 1 to 16 पढ़ेंगे। उत्पत्ति अध्याय 4 के पहले से 16वें वचन पढ़ेंगे तो उसमें हम कैन और हाबिल के बारे में पढ़ते हैं। कैन और हाबिल दोनों भाई थे और बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड जेलसी के वजह से कैन के हाथ गंदे हो गए। कैसे गंदे हुए? उसने अपने भाई हाबिल को जान से मार दिया। That's why here it is written, जिसके काम निर्दोष हैं और हृदय शुद्ध है, प्योर हार्ट। दाऊद का हृदय बहुत प्योर था, शुद्ध मन का था वो। कई दफ़ा वो भटका, वो इधर उधर जा कर के छुपा। उसको बहुत इच्छा हुई कि सॉल को वो जान से मार डाले, लेकिन नहीं, हिज हार्ट वॉज प्योर, उसका हृदय शुद्ध था। थर्ड, अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाए। Who do not focus on foolish things। कई बार हम एक छोटी सी मैटर को बड़े इशू में कन्वर्ट कर देते हैं, हम उसको बहुत बड़ी बात बना देते हैं। Is it really important? No, it is not important. My dear friends, मेरे प्रियो, मैं बस आपको यही बताना चाहती हूँ, व्यर्थ बात पर फोकस ना करें, फूलिश चीज़ों पर फोकस ना करें। There is a larger and much important thing, that is the love of Jesus, the love of God. चौथी बात, और ना कपट से शपथ खाई है, swear by false God।
हम बाइबल के कितने सारे कैरेक्टर्स को पढ़ सकते हैं जिनके सामने में ऐसी कई सारी चुनौतियाँ आई कि वो फॉल्स गॉड्स के सामने, आइडल्स के सामने वो झुक गए। कई बार हम बहुत सारी चीज़ों को इम्पोर्टेंस दे देते हैं। हम ऐसी इतना इम्पोर्टेंस दे देते हैं कि वो हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में बहुत ही ऊपर हो जाता है और परमेश्वर की महिमा बहुत कम हो जाती है। दानियल के जीवन को हम पढ़ेंगे, दानियल के जीवन को, तो वो सिंह के मांग पर ढकेल दिया गया। He was thrown in the den of lions. But क्या वो कॉम्प्रोमाइज़ किया? नहीं। What I am trying to say here is do not compromise. हम किसी भी चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, especially with the power of God. Let us never compromise with the love of Jesus, with the power of God. फाइनल लिखा है, जो ऐसा करेगा वो आशीष पाएगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के सामने धर्मी ठहरेगा। आज प्रभु को अपना पहला स्थान दें। डू नॉट कॉम्प्रोमाइज। अंत का दिन निकट है। कंप्लेंट्स, ग्रजेस, स्ट्रेस, पेन, कंफ्यूजन हमारे चारों तरफ घूमते रहती हैं। एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स वी थिंक कि सब खत्म हो गया, इट्स ऑल ओवर, नथिंग इज देयर लेफ्ट, it is done, it is finished. It is not finished. When you pray and when you read the Bible, it all begins. जब आप घुटनों में आकर के वचन पढ़ते हैं तब शुरुआत होती है। इसलिए आज मैं आपको इनकरेज करना चाहती हूँ, There is a kingdom of God in our hearts. परमेश्वर का भवन है हमारा ये शरीर। It is our temple. It is the temple of God. इसलिए कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। परमेश्वर खड़ा है, नॉक कर रहा है, वो दरवाज़ा खटखटा रहा है कि मुझे अंदर आने दो। He wants to come in। जब हम परमेश्वर को आमंत्रित करें, प्रभु यीशु मसीह को आमंत्रित करें, पवित्र आत्मा के अभिषेक को आमंत्रित करें अपने जीवन में, बिकॉज यही हमें छुटकारा, चंगाई देगा। दिस विल लीड टू सल्वेशन। यही हमें परमेश्वर के राज्य तक पहुँचाएगा। आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपकी अद्भुत उपस्थिति हमारे साथ है। हे पिता, आज हम अपने मन को, अपने हृदय को आपके सामने में खोल देते हैं। खुदावंद, हमारे पाप को, हमारे अपराधों को क्षमा कर प्रभु, हमें अपनी आशीष से भर दे पिता परमेश्वर। लॉर्ड, वी वेलकम यू टुडे इन आवर हार्ट, वी वेलकम यू टुडे लॉर्ड। हे प्रभु, हम आपको आमंत्रित करते हैं खुदावंद। हे पिता, सब कुछ हम आप पर समर्पित करते हैं। लॉर्ड, वी सरेंडर एवरीथिंग इन योर हैंड। लेट योर होली स्पिरिट गाइड अस लॉर्ड। हे पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। हमारी अगुवाई कर पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए हम आराधना में आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन, हालेलुया, सच में कितना महान और कितना अद्भुत है। आइए इस समय हम आराधना करेंगे। अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। आराधना, आराधना, हालेलुया, प्रभु को आराधना, हालेलुया, राजाओं के राजा को आराधना, ईश्वरों के ईश्वर को आराधना, त्रिएक ईश्वर को आराधना। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। ताली बजाकर अपने स्थानों पर खड़े होकर के हालेलुया पिता परमेश्वर।
प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आज के ऑनलाइन आराधना में आप सबों का स्वागत है। विशेष रूप से मैं स्वागत करना चाहता हूं उन सारे प्रिय भाई बहनों का जो पहली बार इस ऑनलाइन आराधना में हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। परमेश्वर आप सबों को बहुत आयत से आशीष दे। लगातार वचन को सुनते रहें, मनन करते रहें और पढ़ते रहें, ध्यान करते हुए आगे बढ़ें। परमेश्वर हर एक को बहुत आयत से आशीष दे। आइए आज हम एक पद पर गौर करेंगे, ध्यान करेंगे। यशायाह नबी की किताब उसका 40 अध्याय उसका 29 पद। बुक ऑफ यशायाह चैप्टर 40 वर्स 29, जहां ऐसा लिखा है, वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। एक बहुत बड़ी प्रतिज्ञा परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं। आज इस संसार में हर मनुष्य थकित है और शक्तिहीन महसूस करते हैं। दुनिया की परिस्थितियों ने इंसान को शक्तिहीन कर दिया है, थक चुके हैं। जीवन यात्रा करते करते आज थकावट आ गई है, शारीरिक रूप में, मानसिक रूप में, आध्यात्मिक रूप में। और ऐसे समय में आज हम में से हर एक को हिम्मत चाहिए इस संसार में जीवन जीने के लिए। हमें बल चाहिए इस संसार की परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए। यारो, हम कैसे बलवंत होंगे? परमेश्वर हमें से हर एक को बलवंत करना चाहता है और हमको शक्ति और सामर्थ्य देना चाहता है। इफिसियों की पत्री उसका 6 अध्याय परमेश्वर के वचन में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं। 6 अध्याय उसका 10 पद में, इफिसियन चैप्टर 6 वर्स 10, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। पौलुस प्रेरित कहता है कि बलवंत बनो। और बलवंत होने के लिए जरूरत किस बात का है? परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं है, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में। और इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर कर सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर, धार्मिकता का झीलम पहनकर, पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी की जूती पहनकर और इन सब के साथ विश्वास के ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को तुम बुझा सको। और उद्धार का टोप, आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, ले लो। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। प्यारो, हमारे जीवन को परमेश्वर आज शक्तिहीन देखना नहीं चाहता है, परंतु बलवंत देखना चाहता है, ताकि हम और आप डरे नहीं, घबराए नहीं इस संसार में, परंतु हम और आप हिम्मत के साथ में आगे बढ़ें और हमारे जीवन में परमेश्वर की आशीष की भरपूरी आने पाए। पौलुस प्रेरित इन बातों को अपने जीवन के अनुभव से वर्णन किया है, लिखा है। भिन्न भिन्न कलीसियाओं को जब वो संदेश दे रहा था, फिलिपियों की पत्री में कहता है 4 अध्याय उसका 13 पद में, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। यारो, पौलुस प्रेरित अपने जीवन में परमेश्वर की उस अद्भुत सामर्थ्य को अनुभव से मालूम किया था और जिसके कारण से वो कहता है कि जो मुझे सामर्थ्य देता है सब कुछ मैं कर सकता हूं उसके कारण से। गलातियों की पत्री 2 अध्याय और उसका 8 पद, जिसमें इस प्रकार से हम पढ़ते, पौलुस प्रेरित कहता है, क्योंकि जिसने पतरस से खतना किए हुए में प्रेरिताई का कार्य बड़े प्रभाव सहित करवाया, उसी ने मुझसे भी अन्य जातियों में प्रभावशाली कार्य करवाया। सो पतरस के जीवन में प्रभावशाली काम करने का जो
कुंजी था वो क्या था? हम जानते हैं जब प्रभु यीशु मसीह पकड़वाया गया तो पतरस प्रेरित 3 बार यीशु मसीह का इनकार किया कि मैं यीशु को नहीं जानता, मैं यीशु को नहीं जानता, मैं यीशु को नहीं जानता। अब मुर्ग बांग दी, उसको मालूम हुआ कि प्रभु यीशु मसीह पहले कह चुका था कि आज मुर्ग बांगने के पहले 3 बार तुम मेरा इनकार करोगे। प्यारो, हमारे जीवन में भी जब हम बलहीन हो जाते हैं, आशाहीन हो जाते हैं, हमारी शक्ति जब छीन हो जाती है, कई बार इसी प्रकार की परिस्थिति से होकर के गुजरते हैं। परंतु यही पतरस आगे चल करके यीशु मसीह के जी उठने के बाद जब प्रभु यीशु मसीह का दर्शन पाया, उसके अंदर में एक नया विश्वास उत्पन्न हुआ। और जब पेंतिकोस्त के दिन पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला, प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय, हम देखते हैं कि यह डरपोक पतरस बहुत हिम्मत के साथ 11 प्रेरितों के साथ खड़ा होकर के बड़े प्रभाव के साथ में परमेश्वर के वचन को सुनाया, नबूवत की आत्मा में होकर के परमेश्वर के वचन को सुनाया, लोगों को बतलाया कि ये जो पेंतिकोस्त के दिन जो घटना घटी ये क्या है। और हजारों लोगों की भीड़ के सामने खड़ा हुआ और हम देखते हैं कि 3000 लोगों के हृदय बदल गए। पतरस जो डरने घबराने वाला था, बड़ी हिम्मत मिली उसको। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य जब उसके जीवन में आई, वो प्रभावशाली हुआ। और वही पवित्र आत्मा पतरस प्रेरित के अंदर में जो था, पौलुस प्रेरित के अंदर में भी आया। प्रेरितों के काम 9 अध्याय में पौलुस के मन परिवर्तन को देखते हैं। फिर 13 अध्याय में अन्त्येचिया की कलीसिया में जब वो था तो वहां पर मिशनरी बुलाहट हुई और ऐसे कठिन जगहों में पौलुस प्रेरित यात्रा किया जहां पर जाना बगैर पवित्र आत्मा के अभिषेक के मुश्किल था। एक प्रभावशाली जीवन को लेकर के पहुंचा। और पहली मिशनरी यात्रा, दूसरी मिशनरी यात्रा, तीसरी मिशनरी यात्रा, सारी यात्रा में हम देखते हैं प्रभावशाली कार्य हो रहे हैं। प्रभु अद्भुत रीति से कार्य किया। प्यारो, आज वही परमेश्वर मेरे आपके जीवन में भी काम करना चाहता है। इसलिए पौलुस प्रेरित गवाही देता है और कहता है, पहला तीमुथियुस की पत्री उसका 1 अध्याय 12 पद में, मैं अपने प्रभु मसीह यीशु का जिसने मुझे सामर्थ्य दी है, गौर कीजिए, सामर्थ्य दी है, धन्यवाद करता हूं कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया है। प्यारो, पौलुस प्रेरित के जीवन में ज्ञान बुद्धि सब कुछ भरपूरी के साथ में थी। और गमलीएल के पांव में बैठ करके व्यवस्था की ठीक रीति पर सिखलाया गया पढ़ा लिखा व्यक्ति था। परंतु ये सब काम नहीं आ रहे जब तक वो पवित्र आत्मा का अभिषेक और परमेश्वर की सामर्थ को अपने जीवन में अनुभव से मालूम नहीं किया। पतरस प्रेरित जो डरने घबराने वाला व्यक्ति था, यारो, प्रेरितों के काम 3 अध्याय में हम देखते हैं जन्म के लंगड़े को चंगाई मिली पतरस और यूहन्ना के उस प्रभावशाली कार्य के कारण से। 4थे अध्याय में हम देखते प्रेरितों के काम में जब महासभा के सामने ये पेश किए गए, यहाँ के साथ ये गवाही दे रहे हैं। लोगों ने देखा कि ये अनपढ़ और साधारण लोग हैं, परंतु लोगों ने पहचाना कि ये यीशु मसीह के साथ रहे हुए लोग हैं। मित्रों, परमेश्वर बल देता है, शक्ति देता है, सामर्थ देता है और हमारे जीवन को अपने आत्मा की भरपूरी में रखता है ताकि हम और आप दुनिया की इस परिस्थिति का मुकाबला करने पाए और हम बड़े हिम्मत के साथ में आगे बढ़ने पाए। परमेश्वर हम में से हर एक की सहायता करे। 2 तीमुथियुस की पत्री 4 अध्याय 17 पद में पौलुस आगे इस प्रकार से कहता है, 2 तीमुथी 4 अध्याय 17 पद, परंतु प्रभु मेरा सहायक रहा और मुझे सामर्थ दी ताकि मेरे द्वारा पूरा पूरा प्रचार हो और सब अन्य जातियां सुन ले। मैं सिंह के मुंह से छुड़ाया गया।
कौन छुड़ाया? पौलुस प्रेरित को। जब महासभा के सामने वो पहुंचाया गया, जब समुद्री तूफान में वो घिरा हुआ था और कई बार संकट और मुसीबत परिस्थिति उसके लिए जब विकट थी, यारो परमेश्वर का पवित्र आत्मा उसके जीवन में था, जिसके कारण से वो उन परिस्थितियों का सामना करने पाया और कहता है मैं सिंह के मुंह से छुड़ाया गया। वो इस बात की गवाही देता है कि परमेश्वर सामर्थी है जो हमारे हर परिस्थिति को नियंत्रण में रखता है। और इसलिए प्यारो आज हम और आप हिम्मत रखें और विश्वास करें कि हमारा परमेश्वर थके हुए को बल देने वाला परमेश्वर है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर है। लूका 24:49 पद में लिखा है, इसी नगर में ठहरे रहना और जब तक तुम स्वर्ग से सामर्थ नहीं पाते हो इसी नगर में ठहरे रहना। यारो परमेश्वर पवित्र आत्मा की सामर्थ को मेरे आपके जीवन में भरपूरी के साथ में देना चाहता है, ताकि हम और आप इस संसार में बलहीन ना रहें, डरने घबराने वाले ना रहें, परंतु परमेश्वर के सारे हथियार बांध करके हम इन बुरे दिनों का सामना करने पाएं, बदलती परिस्थिति का सामना करने पाएं और प्रभु की महिमा के लिए एक विजयी जीवन हम देने पाएं। बाइबल में कुछ और लोगों के विषय में हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में कि किस प्रकार परमेश्वर उनको बल दिया, शक्ति दिया, सामर्थ्य दिया। व्यवस्था विवरण 34 अध्याय और उसके 7वें पद में बुक ऑफ ड्यूटोरोनॉमी चैप्टर 34 वर्स 7, यहां पर हम मूसा की मृत्यु के बारे में पढ़ते हैं। कहां पर मूसा की मृत्यु हुई और उस समय क्या स्थिति थी। यहां पर 7वें पद में लिखा है, मूसा अपनी मृत्यु के समय 120 वर्ष का था, परंतु गौर करें, परंतु ना तो उसकी आंखें धुंधली पड़ी और ना उसका पौरुष घटा था। अर्थात मूसा बड़ा सामर्थी व्यक्ति, तेजस्वी व्यक्ति, जीवन के अंतिम श्वास तक उसी स्थिति में था। क्या खासियत थी? 120 वर्ष का हो गया मूसा, 40 वर्ष फिरौन के महल में, 40 वर्ष मिद्यान के जंगल में और 40 वर्ष एक कुड़कुड़ाने बुड़बुड़ाने वाली सारी प्रजा को लेकर के वो जंगल के सफर में जा रहा है। परंतु मूसा के जीवन में जो खासियत थी वो क्या थी, आइए हम ध्यान करेंगे। भजन संहिता 105 साम 105 वर्स 40 पद, जहां लिखा है, उन्होंने मांगा तब उसने बटेरे पहुंचाई और उनको स्वर्गीय भोजन से तृप्त किया। मूसा साधारण भोजन खाया हुआ व्यक्ति नहीं था, स्वर्गीय भोजन से तृप्त हुआ व्यक्ति था। भजन संहिता 78 24 पद से लेकर के 27 पद तक हम पढ़ते हैं, और उनके लिए खाने को मन्ना बरसाया और उन्हें स्वर्ग का अन्न दिया। मनुष्यों को स्वर्गदूतों की रोटी मिली और उसने उनको मनमाना भोजन दिया। उसने अर्थात परमेश्वर ने आकाश में पुरवाई को चलाया और अपनी शक्ति से दक्षिणी बहाई और उनके लिए मांस अर्थात बटेर धूल के समान बहुत बरसाया और समुद्र के बालू के समान अनगिनत पक्षी भेजे। प्यारो, ये है खासियत मूसा के जीवन में, आंखें धुंधली नहीं होने का और पौरुष नहीं घटने का। आज परमेश्वर इसी प्रकार से मेरे और आपके जीवन को स्वर्गीय भोजन से तृप्त करना चाहता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जीवन की रोटी मैं हूं। तुम्हारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया, लेकिन उससे भी
ज्यादा बेहतर भोजन मैं तुमको देना चाहता हूं। और यीशु मसीह जीवन की रोटी बन करके आया। और जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में स्थान देते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन का जब मालिक बन जाता है, स्वामी बन जाता है, यारो वो थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। पतरस जैसे व्यक्ति को, पौलुस जैसे व्यक्ति को सामर्थ्य दिया, अभिषेक दिया, वही परमेश्वर आज मुझको और आपको भी सामर्थ्य और बल देना मांगता है। मित्रों, मूसा को परमेश्वर बहुत बल दिया, क्योंकि मूसा हमेशा जब प्रॉब्लम आते थे वो अपनी ताकत से, अपनी बुद्धि से नहीं, परंतु परमेश्वर के सामने अपनी सारी परिस्थिति को लेकर के पहुंच जाता था। और जिसके कारण से यारो परमेश्वर उसको बल दिया, सामर्थ्य दिया और 40 वर्ष तक इस्राएलियों की जंगल में अगुवाई करने का मार्गदर्शन दिया। वही परमेश्वर आज इस संसार के जंगल के सफर में मुझको आपको बल और शक्ति देना मांगता है, ताकि हम अपने जीवन में आने वाले हर एक परिस्थितियों का हम सामना करने पाए, डरे नहीं, घबराए नहीं, हिम्मत रखें, लगातार हम आगे बढ़ें, विश्वास करें कि वो हमारा परमेश्वर है जो थके हुए को बल देने वाला और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर है। वो तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं, जवान ठोकर खा करके गिरते हैं, परंतु याद रखिए जो यहोवा परमेश्वर की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वो उकाबों के समान उड़ेंगे, दौड़ेंगे और श्रमित नहीं होंगे और ना थकित होंगे। प्यारो, परमेश्वर वो सामर्थी परमेश्वर है। यहोशू की पुस्तक उसका 14 अध्याय, बुक ऑफ जोशुआ चैप्टर 14, यहां पर और एक व्यक्ति की गवाही हम देखते हैं 10 पद से आगे। यहोशू 14 अध्याय 10 पद से आगे, जहां पर कालेब यहां पर गवाही देता और कहता, अब देख, जब यहोवा ने मूसा से यह वचन कहा था तब से 45 वर्ष हो चुके हैं, जिनमें इस्राएली जंगल में घूमते फिरते रहे। उनमें यहोवा ने अपने कहने के अनुसार मुझे जीवित रखा और अब मैं 85 वर्ष का हो गया हूं, 85 इयर्स का हो गया हूं। और कहता, जितना बल मूसा के भेजने के दिन अर्थात कनान देश का भेद लेने के दिन मुझ में था, उतना बल अभी तक मुझ में है। युद्ध करने या भीतर बाहर आने जाने के लिए जितनी उस समय मुझ में सामर्थ्य थी, उतने ही अब भी मुझ में है, सामर्थ्य है। और इसलिए यहोशू को कह रहा है, वो जब यरदन के पश्चिमी भाग का बंटवारा हो रहा है, कह रहे इसलिए अब वो पहाड़ी मुझे दे जिसकी चर्चा यहोवा ने उस दिन की थी। तूने तो उस दिन सुना होगा कि उसमें अनाकवंशी रहते और बड़े बड़े गढ़ वाले नगर भी हैं, परंतु क्या जाने संभव है कि यहोवा मेरे संग रहे और उसके कहने के अनुसार मैं उन्हें उनके देश से निकाल लूं। एक बड़ी चुनौतीपूर्ण जगह को कब्जा करने के लिए कालेब के अंदर में हिम्मत है, उसके अंदर में एक आत्मविश्वास है। यहोशू ने उसको आशीर्वाद दिया और हेब्रोन को यपुन्ने के पुत्र कालेब का भाग कर दिया। इस कारण हेब्रोन कनजी यपुन्ने के पुत्र कालेब का भाग आज तक बना है, क्योंकि वह इस्राएल के परमेश्वर यहोवा का पूरी रीति से अनुगामी था। होल हार्टेडली वो अनुगामी था, ना तो कभी बाएं मुड़ा ना तो कभी दाएं मुड़ा। और यहां पर हम देखते हैं यहोशू 14 अध्याय 7वें पद में वर्ष 7 में लिखा, जब यहोवा के दास मूसा ने मुझे इस देश का भेद लेने के लिए कादेश बरने से भेजा था, तब मैं 40 वर्ष का था और मैं सच्चे मन से उसके पास संदेश ले आया। बाकी सारे लोग डरने घबराने लगे, नकारात्मक बातों से भरे हुए थे, परंतु यहोशू और कालेब के अंदर ही में वो आत्मविश्वास था कि हम कनान देश को ले सकते हैं। यहोशू
तो मूसा की उपस्थिति में रहता था, उसका अनुभव एक अलग था। वो 40 दिन और रात जब परमेश्वर उस पर्वत पर बुलाया था मूसा को, यहोशू गया और वहां पर बिताया, उसका आत्मिक स्तर बिल्कुल अलग था। लेकिन कालेब के विषय में हम देखते हैं कि वो अपने आप को उन कुड़कुड़ाने बुड़बुड़ाने वालों के बीच में रखते हुए रहते हुए भी प्यारो अपने आप को कभी भी उनके संगति में, उनके दल में अपने आप को शामिल होने नहीं दिया, परंतु हमेशा एक सकारात्मक विचार को लेकर के बढ़ा, हमेशा दूरदर्शी जीवन जीते हुए आगे बढ़ा, हमेशा परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हुए बढ़ा और इन बातों को स्मरण किया कि मूसा को जिस प्रकार अनुभव मिला था, परमेश्वर कनान देश में मुझे भी देगा, और इसलिए उसके अंदर में एक बड़ा आत्मविश्वास, हिम्मत एक नए रूप में था। प्यारो, इस संसार में हमारा जीवन बलहीन कब होता है, हमारा थकते कब हैं, हमारा जीवन डरने घबराने वाला कब होता है, शक्तिहीन कब होते हैं हम, जब हम नकारात्मक बातों से भरे हुए रहते हैं, जब हम केवल आलोचनाओं से भरे हुए रहते हैं, जब हम अविश्वास की बातों को केवल सुनते रहते हैं। और इसलिए आज हम अपने जीवन में प्रण करें, निर्णय लें, हम और आप, हम कालेब के समान हिम्मत रखने वाले, यहोशू के समान हिम्मत रखने वाले, पतरस पौलुस प्रेरित के समान हिम्मत रखने वाले व्यक्ति हों और हर परिस्थिति का सामना करें, क्योंकि प्रभु परमेश्वर जयवंत से भी बढ़कर जीवन देने वाला परमेश्वर है। और आज तक मेरे और आपके जीवन को सुरक्षित रखा है। बदलती परिस्थिति जो इस संसार में है यारो, हमारे जीवन को भयभीत करना चाहता, लेकिन आइए हम परमेश्वर के वचन को दिन और रात ध्यान करें, अपने आत्मिक जीवन को हृष्ट पुष्ट रखें और व्यर्थ चीजों को अपने जीवन में कभी ना आने दें। अपने ध्यान में, अपने दिल दिमाग में कभी भी उसको जगह बनाने ना दें। अपने आप को प्रभु के लिए हमेशा समर्पित रखें, और जब प्रभु के लिए हम अपने आप को समर्पित रखेंगे, प्यारो, हमारा संसार की व्यर्थ चीजों को देखने नहीं पाएंगे, संसार की बुरी अभिलाषाओं को देखने नहीं पाएंगे, परंतु हम सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहेंगे और वही हमें बल देगा, वही हमें सामर्थ्य देगा, वही हमें शक्ति देगा और निरंतर हम आगे बढ़ने पाएंगे। हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर की अलौकिक महिमा प्रकट होगी और हम और आप प्यारो हिम्मत के साथ में संसार के हर परिस्थिति का सामना करने पाएंगे। जब महासभा के सामने पौलुस प्रेरित पेश किया गया, प्रभु रात के समय उससे बातचीत करता था। अरे एक दिन रात में परमेश्वर की आवाज को वो सुनता है। प्रेरितों के काम उसका 23 अध्याय 11 पद में लिखा है, उसी रात प्रभु ने उसके पास खड़े होकर कहा, हे पौलुस, ढाढ़स बांध, ढाढ़स बांध, क्योंकि जैसी तूने यरूशलेम में मेरी गवाही दी है, वैसे ही तुझे रोम में भी मेरी गवाही देनी होगी। प्यारो, परमेश्वर एक बड़े पर्पस से, उद्देश्य से मेरे आपके जीवन को बचा करके रखा इस संसार के अंदर में। और आज आइए हम ऐसे कठिन जगहों के लिए लगातार प्रार्थना करें जहां पर सुसमाचार को पहुंचना है, लोगों के जीवन में सुसमाचार एक नया काम करे, ताकि लोग सब प्रकार के पाप और बुराई से मन फिरा करके प्रभु परमेश्वर को अपना जीवन लोग समर्पण करने पाए, दोष की भावना से लोग मुक्त होने पाए, हर प्रकार की बीमारी के बंधन से लोग छुटकारा प्राप्त करने पाए और ईश्वर की आशीष की भरपूरी हर एक के जीवन में आ सके। आंखें बंद करें, आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके लिए, अनुग्रह के लिए जो हमारे जीवन पर है। प्यारे प्रभु जी, आप थके हुए को बल देने वाले प्रभु हैं और शक्तिहीन को सामर्थ्य देने वाले प्रभु हैं। दया कर प्यारे प्रभु परमेश्वर, अपने वचन के द्वारा पवित्र आत्मा की भरपूरी के साथ में हमारे जीवन को बलवंत कर दे, ताकि हम सत्य से कमर कसने पाएं,
धार्मिकता का जीलम पहने पाए, मेल के सुसमाचार की जूती पहने पाए, उद्धार का टोप पहने पाए, आत्मा की तलवार लेने पाए और इस संसार के हर परिस्थिति का सामना कर सके। प्यारे प्रभु, दया कर हमारे सब प्रियों पर आपका अनुग्रह और आशीष हो। जवान ज्योतियों पर, बच्चों पर, हर एक वर्ग के लोगों को हम आपके सामर्थ्य हाथ में समर्पण करते हैं। जो बीमार है प्रभु, उनको चंगाई दे, अपने सामर्थ्य हाथ को बढ़ा। तेरा अनुग्रह, तेरी आशीष की भरपूरी सबों के जीवन में लगातार बनी रहे। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में ये प्रार्थना मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर पिता, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के संग सदा सर्वदा होती रहे, आमीन। जय मसीह की। परमेश्वर आप सबों को बहुत आयत से आशीष दे। आओ आओ भाइयों बहनों, सुन लो यीशु की पुकार। आओ आओ भाइयों बहनों, सुन लो यीशु की पुकार। आओ आओ भाइयों बहनों, सुन लो यीशु की पुकार। बुलाता है यीशु, सुन लो यीशु की पुकार।